कीलक स्रोत। चंडिका देवी को नमस्कार है। हे मार्कंडेय जी बोले, शुद्ध ज्ञानी जिनका शरीर है तथा तीनों वेद जिनके दिव्य चक्षु हैं, वो जो सुख प्राप्ति के हेतु अपने मस्तक पर अर्धचंद्र मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों में जो विघ्न बाधा उत्पन्न करने वाले शाप रूपी कीलक का निवारण करने वाले हैं, उस स्रोत को संपूर्ण रूप से जानना समझना चाहिए। यद्यपि इसके अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जाप में भी जो सतत लगा रहता है, वह कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा समस्त दुर्लभ पदार्थों तथा वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो केवल इस स्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उनकी स्तुति मात्र से देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य सिद्धि के लिए मंत्र औषधि की अन्य किसी प्रसाधन की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अविचारक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। शिव जी ने लोगों को सर्व सिद्धियां बिना परिश्रम के दिन प्राप्त किए जाने के प्रयोजन से इस शुभ को कील दिया और लोगों की भलाई हेतु भगवान और चंडिका के इस स्रोत को गुप्त कर दिया। इसके पाठ से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्य मंत्रों के जप करने वाला व्यक्ति यदि इस स्रोत के जप का अनुष्ठान भी कर ले तो वह पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें नाममात्र भी संदेह नहीं। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्र मन से भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, वह फिर उसे प्रसाद रूप पर ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव जी ने इसको कीलित कर रखा है। जो कथित रूप से निष्कीलक करके इस सप्तशती स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वह देवी का पार्षद हो जाता है, वह वही गंधर्व होता है। सर्वस्त्र विचरने पर वह संसार में कहीं भी भय नहीं रहता, वह मृत्यु के भय से में नहीं पड़ता और शरीर त्यागने पर मोक्ष को प्राप्त कर लेता। अतः कीलक को जानकर तथा उसका परिहार करके ही सप्तशती के पाठ का आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसीलिए कीलक और निष्कीलक का ज्ञान प्राप्त करने पर ही शोध निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष का ही पाठ करते हैं। स्त्रियों में जो भी कुछ सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, वह देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः कल्याणमय स्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर अल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से ही इसका पाठ करना चाहिए, जिसके पश्चात से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, सुख, समृद्धि, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है। और कल्याणमय जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों न करे। इति कीलक संपूर्ण। जय माता दी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी और माता आप पे सदा अपनी कृपा बनाए रखे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।